अहम को मार दे, मैं को मिटा दे तो कितना अच्छा हो। तो वो आदमी आत्महत्या करने के लिए पहुंच गया। अब ये घटित घटना सुना रहा हूं। मुंबई रेलवे स्टेशन पर सोचा कि अब पटरियों पर सो जाऊं, पर याद आई एक दोस्त की बात कि मेरे मित्र ने श्री आशा रामायण पुस्तक दी थी कि इसको कभी पढ़ना। वो जेब में थी, योगानुयोग, सोचा पढ़ के फिर मर जाऊंगा। जब उसने वो पाठ किया, गुरु चरण रज शीश धरी, हृदय रूप विचार, श्री आशा रामायण कहूँ वेदांत को सार, धर्म कामार्थ मोक्ष दे, रोग शोक भजे जो भक्ति भाव से, शीघ्र हो बेड़ा पार। पाठ करते करते उसको बड़ा आनंद आने लगा और पाठ में जब वो पंक्तियां उसने पढ़ी 108 जो पाठ करेंगे वाली, तो सोचा मरना ही है तो एक बार 108 पाठ करके ही आता हूं, फिर मरूंगा। सो लौट के घर आया। सोचो कहां मरने जा रहा था और श्री आशा रामायण के पाठ ने उसकी जान बचा दी। लौट के आया, कुछ पाठ किए थे, 108 पूरे नहीं किए थे, तो जो उनसे पैसा मांगते थे, जिनसे ब्याज पे लिया था, वही कहने लगे भाई चिंता मत करना, जब तेरे पास पैसों की व्यवस्था हो तब दे देना, बेकार में दुखी मत होना। तो उसको लगा कमाल है। फिर तो और श्रद्धा से पाठ किए उसने। शराब पीना छोड़ दिया, अपने काम धंधे पर ध्यान दिया, चल पड़ा, कर्जा उतार दिया, दीक्षा भी ले ली, घर में भी शांति हो गई। कहां तो मरने जा रहा था और कहां एक पाठ ने उसको प्रेरणा दे दी। कैसा हो गया उसका जीवन, बढ़िया। एक और लड़का था चंडीगढ़ में। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि सुमरन में कितनी शक्ति है। चंडीगढ़ में एक लड़के का स्कूल से घर आ रहा था तो उसका अपहरण करके ले गए असामाजिक तत्व के लोग। वो छोटा बच्चा 12 साल का रोने लगा। वो लड़का अब तो जवान हो गया, उसी ने मुझे बात बताई। बोले मेरे को ले गए थे और कह रहे थे आपस में शराब पीते हुए कि अब तो इसके बाप से लाखों रुपया फिरौती मांगेंगे, फिर इसको लौटाएंगे, नहीं तो नहीं लौटाएंगे, मारने की धमकी देंगे इसके बाप को। तो वो लड़का कहने लगा कि मेरे हाथ में घड़ी पहनी हुई थी, उसमें बापूजी का चित्र था। सो वो सिर पे लगा के बापू 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 करने लगा। तो वो बदमाश बोलने लगे देखते हैं तेरे को कौन बापू बचाते हैं इधर। और वो बापू बापू करके रोए जाए। मुझे उसी लड़के ने बताई जो अब जवान हो चुका है, अब 22 साल से भी बड़ी उम्र है, वर्षों पहले की घटना है, 12 साल का था। क्या हुआ कि वो जो शराबी थे लोग, उस शराब के नशे में वहीं बेहोश हो गए। पुराना शराबी होता है ना, कितनी शराब भी बेहोश नहीं होता है, और वो तो थे ही, पर फिर भी होश खो बैठे। और ये लड़का बोले मैं बापू बापू करके रोए जा रहा था, तो बापूजी ने दिल में प्रेरणा दी, उठ, साहस क्यों खोता है, कायर क्यों बनता है। जीवन में भय वो कई दुर्गुणों को ले आता है। आदमी झूठ क्यों बोलता है, डर के कारण। हिम्मत कर, डर मत बेटे, मैं तेरे साथ हूं। उठ, दरवाजा खोल, इनको तो मैंने सुला ही दिया है, दरवाजा खोल और बाहर से बंद करके भाग जा।
उस लड़के ने दरवाजा खोला और शराबी जो अंदर शराब के नशे में पड़े हैं बाहर से दरवाजा बंद करके तो भागा। तो अब रास्ता तो पता नहीं किस तरफ है रास्ता घर का, क्योंकि ऐसी जगह उसको ले गए थे। तो फिर वो रोने लगा। तो बोले मुझे एक सफेद कपड़ों में कोई व्यक्ति आए और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे घर के सामने खड़ा किया और बोले देख बेटे वो तेरा घर आ गया ना, तेरे घर जा, चला जा अंदर। और मैं अंदर गया। माँ बाप को सारी बात बताई तो माँ बाप ने कहा तुझे यहाँ तक जो पहुंचाने आए थे वो कहाँ है? बोले वो बाहर खड़े हैं। माँ बाप को लेकर वो बच्चा बाहर आया तो देखा कोई भी नहीं है। लड़का उस घटना को याद करके, चंडीगढ़ का रहने वाला है, उस घटना को याद